E20 वाले मुद्दे पे सरकार को सोशल मीडिया पर बार बार घेरने के बाद और बार बार बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के कहने के बाद सरकार ने इससे पल्ला झाड़ते हुए भारत की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को आगे किया है। और इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग करके ये दावा किया है कि E20 पेट्रोल से किसी भी कार की को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। इसमें मैक्सिमम आपके एक दो रबड़ के पार्ट खराब हो सकते हैं और आपकी माइलेज माइनर कम हो सकती है, इससे ज़्यादा आपकी गाड़ी में और इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। कंपनियों ने यह भी दावा किया है कि हमने E20 पेट्रोल जो E10 गाड़ियाँ थी पहले उनमें डालकर उनको चलाया है, तो उनमें भी किसी तरह का अभी तक हमारे पास कोई भी E20 पेट्रोल को लेकर अब तक कोई भी इशू नहीं आया है। अगर इसमें सबसे ज़्यादा कुछ हो रहा है तो वो हो रहा है माइलेज कम हो रही है, वो भी बहुत माइनर माइलेज कम हो रही है। अब मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर माइलेज माइनर कम हो रही है, वो माइलेज माइनर कम होने के बाद जो एक आम आदमी की जेब पे जो बोझ पड़ता है उसका जवाब कौन देगा? अगर हम मान लेते हैं कि एक आदमी है जिसके पास एक कार है, अगर वो हर महीने 1000 किलोमीटर उसकी कार घूमती है और वो 15 का माइलेज देती है तो लगभग उसको पूरे महीने में 67 से 68 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वहीं E20 डलने के बाद उसकी कार की माइलेज माइनर कम होती है, वो लगभग 12 के आसपास पहुंच जाती है, 3 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से वो माइलेज गिर जाती है, तो उसको लगभग 83 से 84 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी महीने में। अगर हम उसकी लगभग उस पर कॉस्ट देखें तो लगभग उसका 17 लीटर पेट्रोल मंथली बढ़ जाता है, जो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आज के दिन इंडिया में 102 रुपये है। आम आदमी की जेब पे जो ये बोझ पड़ रहा है, जो 1700 से 1800 रुपये एक आम आदमी को अपनी जेब से देना पड़ेगा, इसके लिए जवाबदार कौन होगा? अगर आप ये चीज़ का दावा कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल का हमारा मेन जो मकसद है, वो हमारा मेन मकसद ये है कि हम फ्यूचर के लिए पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहते हैं, देश में आत्मनिर्भर किसान बनाना चाहते हैं, तो मैं इसका एक नेगेटिव साइड है उस पर बात करना चाहता हूँ। ये आपका पॉजिटिव साइड है, लेकिन आपसे मैं एक चीज़ का पूछना चाहता हूँ कि लगभग मैंने अभी गूगल से पता किया तो मुझे पता चला कि अगर हम 1 लीटर एथेनॉल बनाते हैं, अगर हम चावल से 1 लीटर एथेनॉल बनाते हैं तो उसमें लगभग 8 से 10 हज़ार लीटर पानी खर्च होता है 1 लीटर एथेनॉल बनाने में। और वहीं अगर हम मक्का या फिर गन्ने से 1 लीटर एथेनॉल बना रहे हैं तो उस पर लगभग 2800 से 3000 लीटर पानी खर्च होता है। तो अगर हम एथेनॉल के साथ फ्यूचर देख रहे हैं तो हमें इस चीज़ का भी चिंता नहीं रहेगी कि आने वाले समय में देश में हम भूजल को लेकर भी संकट में होंगे। हम कितने समय तक इथेनॉल के साथ चल सकते हैं? अगर आज हम पेट्रोल के साथ इसलिए नहीं चल पा रहे क्योंकि पेट्रोल की गाड़ियां पोल्यूशन कर रही हैं, तो एक वक्त के बाद एक सिचुएशन यहाँ पे भी आएगी 8, 10, 15 साल बाद कि इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों की वजह से भूमि का जो पीने लायक जो जल है वो ख़त्म होता जाएगा, जबकि भारत जैसे देश में जल संकट पहले से ही बना हुआ है। तो इस पर सरकार का क्या विचार है? क्या हम इथेनॉल के साथ फ्यूचर में जा सकते हैं? अगर जाएंगे तो हम इतना पानी कहाँ से लेके आएंगे और कहाँ से इतना पानी हो पाएगा कि हम 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कम से कम 3000 लीटर पानी लगा दें? क्या इंडिया में इतना पानी है? क्या इंडिया के हर जगह पे आपने खुद देखा होगा, इंडिया में बहुत सारी जगह, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक पीने के लिए स्वच्छ पानी भी अवेलेबल नहीं है। उस देश में आप 1 लीटर एथेनॉल पे 3000 लीटर पानी के लिए बात कर रहे हो। तो ये आपकी समझ से, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि फ्यूचर के लिए एथेनॉल एक सही ऑप्शन है? इस पे हमें बात करनी चाहिए। आपके हिसाब से हम क्या इन चीज़ों पे कर सकते हैं? मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी से भी मेरा कोई जातिगत या कोई राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है, मैं सिर्फ अपने विचार हैं वो रख रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि क्या एथेनॉल हमारे भविष्य के लिए सुरक्षित है? क्या एथेनॉल के साथ हम भविष्य देख सकते हैं? फ्यूचर में चल के शायद मेरे हिसाब से उतना सक्सेस नहीं हो पाएगा जितना सरकार इस पे एफर्ट्स डाल रही है। बाकी आप लोगों का क्या विचार है, आप लोगों को क्या लगता है, वो आप अपने विचार रख सकते हैं, वो आपके पर्सनल है। मेरा ये जो पर्सनल थॉट था वो मैंने शेयर किया।